नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारी आज की क्लास है वर्तनी अशुद्धि, जो आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो यहाँ से भी हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ये हमारी लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी ने सारी वीडियोस देख ली होंगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वर्तनी जो अशुद्धियाँ हैं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं अनेक प्रकार से हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? स्वर संबंधी, स्वर एवं मात्रा संबंधी। जैसे यहाँ पर देखिए मालूम, मालूम लिखा है ना, लेकिन ये अशुद्ध रूप है। अब इसका शुद्ध रूप हमारा क्या होगा? मालूम। तुम्हें मालूम नहीं, मालूम, मालूम, मालूम नहीं, मालूम मतलब जल्दी जल्दी बोलने में हम लोग बोलचाल की भाषा में मालूम कह देते हैं, लेकिन तो जो हमारा मालूम का शुद्ध रूप बनेगा वो मालूम हो जाएगा। यहाँ दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। परीक्षा, परीक्षा, ये परीक्षा जो है ये क्या है? अशुद्ध रूप है। परीक्षा ये अशुद्ध रूप है। ठीक, अब इसका हमारा शुद्ध रूप कैसे बनेगा? तो शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता। ठीक है, अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देखें जैसे बढ़ई। तो बढ़ई, बढ़ई का जो शुद्ध रूप होगा बढ़ई हो जाएगा। ठीक, बढ़ई ये हमारा क्या है? अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बढ़ई हो जाएगा। योद्धा, योद्धा नहीं, योद्धा जो हमारा दिया गया है ये क्या है? हमारा अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? योद्धा हो जाएगा, योद्धा। ठीक, क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप योद्धा हो जाएगा। ऐसे ही उपसर्ग संबंधी संबंधी अशुद्धियाँ। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे निह, दुस, दुर और आ, अन, ये सारी जो हैं ये उपसर्ग होते हैं। तब देखिए जन में क्या हुआ? जन में हमारा निरुपसर्ग जुड़ा है, लेकिन निर जो होता है पता है कैसे लिखा जाता है? जो उपसर्ग में निर दिया होता है वो ऐसे होता है, हलंत वाला रा होता है। मतलब कि वो जो रा दिया गया होता है वो कैसा होता है? स्वर रहित होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तब जब हम इसका जन में निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा कैसे बन जाएगा? अब आप लोग देखिए, ऐसे दिक्कत ये है ना कि हाथ से लिखने में इधर बड़ा बड़ा लिख जाता है, निर प्लस जन। ठीक, अब जब इसको हम मिलाएंगे दोनों को तो ये हलंत वाला है। ठीक है, ये विसर्ग सॉरी व्यंजन शब्द है और ये भी व्यंजन है, व्यंजन रहित है, सॉरी स्वर स्वर रहित है। तो ये आधा रहा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, निर्जन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा? ये अशुद्ध रूप लिखा है, ये हमारा व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो हमारा कैसे हो जाएगा? ये निर्जन हो जाएगा। अनचेतन, अनचेतन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। ठीक, समाज संबंधी कैसे हो? अहोरात्रि, अहोरात्रि, तो अहोरात्रि ई की जो मात्रा है ये हट जाएगी, अहोरात्र हो जाएगा। अष्टवक्र, तो अष्टवक्र नहीं अष्टावक्र हो जाएगा। अष्ट अष्टावक्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 वक्र, मतलब गोला, 8 गोला। ठीक, अब प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हम देख लेते हैं। तो प्रत्यय संबंधी जो हमारी अशुद्धियाँ हैं, धैर्य, धैर्यता दिया गया है। ठीक, तो धैर्यता जो है इसमें धैर्य में क्या किया गया है? ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो धैर्यता हो गया, लेकिन ये गलत है, धैर्य हो जाएगा हमारा शुद्ध रूप। आधीन, आधीन क्या है? आधीन। ठीक है, तो आधीन में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे, आधी, आधी कोई चीज़ दी गई है। ठीक है, अब इसमें ना प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो ये जो दीर्घ है ये ह्रस्व में बदल जाएगा, तो ये हमारा गलत लिखा है, ये सही है। ठीक, आगे देखते हैं संबंधी, संधि संबंधी। तो उपरोक्त, आपने देखा होगा उपरोक्त लिखा होता है, लेकिन उपरोक्त लिखने में तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा उसका जो शुद्ध रूप है वो उपयुक्त है। अंतयोक्ति, तो अंतयोक्ति का जो शुद्ध रूप होगा अंतियुक्ति हो, अतियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अपना क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, और पहले हम वर्ण संबंधी अशुद्धि देखेंगे, उसके बाद में स्वर संबंधी अशुद्धि देखेंगे। ठीक, तो ये हमारी है वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। कौन सी है? वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहला है अर्पण। हम लोग बोल चाल की भाषा में अर्पण ही तो बोलते हैं। अरे हाँ, अर्पण कर दो उसको। ठीक,
तो अर्पण अर्पण नहीं होता, अर्पण होता है, अर्पण। मतलब ना ही जो रा दिया गया इसको ना पढ़ते हैं, लेकिन जो रा होता है वो पूरा रा नहीं होता है। मतलब उसमें जो रा है वो क्या होता है, आधा रा यूज किया जाता है। तो अर्पण हमारा ये शुद्ध रूप हो जाएगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ज्ञा दिया गया है ये, तो यहाँ पर अनभिज्ञ, हम इस पर हमारा जो शुद्ध रूप होगा अनभिज्ञ का वो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हमारा ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आहार, आहार नहीं होता, आहार होता है। क्या होता है, आहार नहीं, आहार नहीं होता, आहार होता है। मतलब ह्रस्व आ नहीं यूज किया जाता, उसमें दीर्घ आ का हम प्रयोग करते हैं आहार लिखने में। स्वीकार, स्वीकार, तो स्वीकार नहीं स्वीकार होता है। मतलब ह्रस्व ई नहीं होती, दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं हम स्वीकार में। तो स्वीकार लिखा गया है यहाँ पर, ई के मतलब दीर्घ ह्रस्व ई के, इसमें अशुद्ध जो है इसमें ह्रस्व ई का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारा जो शुद्ध रूप होगा दीर्घ ही बनेगा उसमें। ठीक है, तो ये स्वीकार होगा। अपराह्न, अपरा अपराह्न, अपराह्न, तो अपराह्न नहीं होता, अपराह्न होता है, अपराह्न होता है। ठीक है। अभिषेक, 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 अभिषेक नहीं अभिषेक होता है। क्या होता है, अभिषेक होता है। ठीक, तो ये हमारा दंती सा है, तो दंती सा नहीं मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है, गृहित होता है, ग्रहित नहीं होता। अनुग्रहित लिखा है यहाँ पर, ग्रहित तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें रा लगा है, री की मात्रा, जो री होता है ना, री ऋढ़ जिसको हम बोलते हैं, तो अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है, इसमें री की मात्रा लगेगा। आधीन, आधीन नहीं होगा, अधीन होता है। ठीक है, आधीन, इसमें जो दीर्घ आ है, ये आधीन में दीर्घानी ह्रस्व लगता है। ठीक, अब हमारा है कौन सा, हमारा दिया गया है अनुवादित, अनुवादित, तो अनुवादित का जो शुद्ध रूप होगा अनुदित हो जाएगा। अनुवादित का शुद्ध रूप क्या होगा, अनुदित हो जाएगा। अंतर कथा, अंतर कथा, अंतर कथा का जो शुद्ध रूप होगा वो अंतः कथा हो जाएगा, अंतः कथा हो जाएगा। ठीक, आकृतिम, आकृतिम नहीं होता, आकृतिम होता, आकृत्रिम होता है, आकृत्रिम। ठीक है। अनाधिकार, अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसरण, अनुसरण, शरण, अनुसरण, अनुसरण में तालव्य सा के स्थान पर हम क्या करते हैं, दंती सा का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये बदल जाएगा और बाकी चीज़ें सही हैं। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद, अब ये पता क्या लिखा हुआ, आरसीवाद लिखा हुआ। ये जो हमारा ये दिया गया है, ये क्या दिया गया, लिखा है आरसी, आरसीवाद। जो ये रा लगता है हमारा ऊपर, ये वाला, ये रा जो लगता है, जैसे हमें यहाँ पर प्रयोग करना, कोई शब्द ऐसे दिया गया है और यहाँ, तो अगर ये इस रा का प्रयोग हमें यहाँ दा और आ के बीच में करना है, तो हम आ पर मात्रा नहीं करेंगे। दीर्घ रा जो है, सॉरी आधा रा जो है, इसका प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे इस पे कि आ पे कर दें तो यहाँ हो जाएगा, नहीं, जहाँ पर करना उसके आगे वाले अक्षर पर करेंगे। जैसे कि अब यहाँ आसीर है ना, तो सीर सा के जो सी दिया गया, इसके बाद हमें रा यूज करना, अपने प्रयोग करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब रा हमको यहाँ यूज करना है। ठीक, सा और वा के बीच में, तो हम जो रा है, ठीक है, जो रा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस पे वा के ऊपर करेंगे, आधा रा का प्रयोग। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम यूज मतलब प्रयोग कहाँ पर करें। जैसे अब सा के बाद रा लिखना, तो हम इस पे कर देंगे तभी तो होगा, जब सा पे लगाएंगे नहीं, यह बच्चा हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जैसे सा और वा के बीच में हमको रा लाना है। ठीक है, तो ये जो रा है हम यहाँ नहीं लगाएंगे, आधा रा की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आधा रा हमें बताया जा रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। अमावस्या, 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 अमावस्या जो दिया गया शब्द हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर तालव्य सा दिया गया है। ये जो सा, बाकी तो सब सही है, लेकिन जो यहाँ पर सा हमारा दिया गया है वो ये तालव्य सा है। और
अमावस्या का जो शुद्ध रूप है वहाँ पर दंतिसा का प्रयोग किया जाएगा। अमावस्या होता है, अमावस्या नहीं होता है। ठीक है, आप देखते हैं आगे। अपनहुति, अपनहुति, तो इसका जो शुद्ध शुद्ध रूप होगा अपनानुति हो जाएगा, अपनानुति। ठीक है, अशुद्ध, ये तो सबको पता है, ये यहाँ कई बार लिखा हुआ है, जब से देख रहे हो तो अशुद्ध इसका ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अध्ययन, अध्ययन ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? अध्ययन लिखा हुआ। अध्ययन का जो शुद्ध रूप था ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अध्य प्लस अन, मतलब अध्ययन हो जाएगा। ये अध्ययन लिखा हुआ, अध्ययन लिखा हुआ, और इसका अध्ययन हमारा क्या है? कोई शब्द ही नहीं है अध्ययन, तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो अध्ययन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम, हमारा क्या दिया गया? आर्ध दिया गया है, आर्ध। तो आर्ध हमारा कोई शब्द ही नहीं होता, तो आर्ध का हमारा जो शुद्ध रूप होगा वो आर्द्रता हो, सॉरी, आर्ध का जो शुद्ध रूप होगा वो आर्द्र हो जाएगा। आर्ध का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, आतिथेय, आतिथेय का जो शुद्ध रूप होगा वो आतिथेय हो जाएगा, अतिथेय हो जाएगा। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि आकांक्षा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती जिनका नाम होता है आकांक्षा। ठीक है, तो आकांक्षा हमारा वैसे ही पता चल गया तुरंत कि हाँ यहाँ पर जो दीर्घ आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आकांक्षा इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आटटालिका, तो आटटालिका नहीं होता, आटटालिका नहीं होता, अट्टालिका होता है। अट्टालिका नहीं, अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका होता है। आधिक्यता, आधिक्यता, तो आधिक्यता का शुद्ध रूप आधिक्य हो जाएगा। आधिक्यता का शुद्ध रूप आधिक्य हो जाएगा, सॉरी, आधिक्यता का शुद्ध रूप आधिक्य हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकीय, आवश्यकीय कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की, तो यहाँ पर आवश्यकीय हम वैसे, एक तो ये लिखा भी गलत हुआ है। ठीक है, और ये शब्द भी मतलब एकदम गलत है कुल तरफ से, तो आवश्यकीय का शुद्ध रूप हो जाएगा आवश्यक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक, क्या लिखा हुआ है? अरंतराष्ट्रीय लिखा हुआ है, लिखा क्या गया है ये? अरंतराष्ट्रीय, अरंत, ये क्या लिखा है? अरंतराष्ट्रीय, इसको पढ़ा जाएगा अरंतराष्ट्रीय। तो अरंतराष्ट्रीय तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं भाई, हम तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा हुआ है, और हिंदी में हमारा ये सही माना जाएगा। मतलब लिखा है, अगर दोनों में से कोई भी आप लिख दें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बता रहे हैं कि जो संस्कृत में शुद्ध रूप माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय का, ये माना जाता है, और हिंदी में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो आपको तो ये लिखना है, हिंदी में आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सही माना जाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय। आगे देखते हैं, हमारा है आच्छादन। तो आच्छादन जो हमारा शब्द दिया गया है, आच्छादन का हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा आच्छादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्रय। तो क्रय विक्रय आप लोग पढ़े होंगे, तो हमेशा क्रय तो कोई शब्द नहीं है भाई, क्रय, तो क्रय का जो शुद्ध रूप होगा क्रय हो जाएगा। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। ठीक है, कृपया, कृपया का हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया, कृपया का शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया। ठीक है, कृपया यह कार्य कर दीजिए। कवियत्री, कवियत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो कवियत्री, कवियत्री। तो कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, ध्यान रखिएगा। कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता, कवयित्री। ठीक है, जब आप लोग मुंह से बोलेंगे कि हाँ कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री होता है। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा कवयित्री, कवियत्री लिखा हुआ है तो कवियत्री, कवियत्री का शुद्ध रूप कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, कैलाश, तो कैलाश में यहाँ पर ले दिया गया है तालव्य, लेकिन हमें यूज करना है दंतिसा। तो कैलाश का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कैलाश का शुद्ध रूप कैलाश हो जाएगा। ठीक है, कन्हैया, कन्हैया नहीं होता, कन्हैया आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कन्हैया आप लोग भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, कन्हैया तो कोई ऐसा लगेगा कि हाँ ये भाई कौन सा शब्द है, तो कन्हैया का जो शब्द रूप हो जाएगा कन्हैया हो जाएगा। ठीक है,
कालिदास, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कालिदास नहीं कालिदास होता है, कालिदास मतलब दीर्घ ई का मात्रा अगर लगा हुआ है काली में तो हमारे गलत हो जाएगा, कालिदास होता है, ह्रस्व ई का मात्रा होता है, ठीक है। तो कालिदास का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। काली मतलब दीर्घ सॉरी ह्रस्व ई की मात्रा लगेगी ला पे, ठीक। कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पालन का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हुआ, योजक चिन्ह बीच में डाल दिए हैं, ठीक। वैसे लिखा तो ये भी शुद्ध है, लेकिन इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। ईर्षा, ईर्षा, तो ईर्षा जो है ये शुद्ध रूप नहीं, ईर्ष्या जो है ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ईश्वर, ईश्वर ने ईश्वर होता है, ईश्वर ईश्वर नहीं, ईश्वर जो है वो अशुद्ध रूप है, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा। उपासना, उपासना, उपासना ये लिखा हुआ, लेकिन उपासना नहीं होता, उपासना होता है, मतलब तालव्य सा का के स्थान पर यहाँ इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दंती सा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण आप उदाहरण, उदाहरण हाँ उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण, उद्धरण लिखा हुआ है, लेकिन उद्धरण जो है इसका शुद्ध रूप उद्धरण हो जाएगा, ठीक। गायिकी, गायिकी लिखा हुआ, गायिकी जो हमारा ये अशुद्ध रूप है, तो गायिकी का शुद्ध रूप हो जाएगा गायिकी। गायिकी, गायिकी हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, और गायिकी हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। इसका क्या है, गृहिणी, गृहिणी लिखा हुआ है, तो गृहिणी का आप ध्यान रखिएगा कि गृहिणी में क्या है, हमारा जो हा पर जो मात्रा लगती है ई की, वो ह्रस्व ई की मात्रा हमेशा लगती है, गृहिणी होता है, गृहिणी होता है, ना कि गृहिणी, ठीक है। गोवे, गोवे नहीं गायें होता है, गोवे, गो मिस गाय, वे मतलब इसमें वो जोड़ दिया गया, तो गोवे नहीं गायें होता है, गायें, ठीक है। गा यहाँ पर जो ये शब्द दिया गाधी लिखा हुआ, गाधी, तो गाधी आपने कहीं नहीं लिखा होगा, गांधी होता है, क्या होता है, गांधी होता है, यहाँ पर मात्राएं होती हैं, ठीक है। आरूढ़ सॉरी गरुड़, गरुड़, गरुण नहीं होता, गरुड़ होता है, गरुड़, ठीक है। गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा उज्ज्वल शब्द दिया गया है ये भी कई बार पूछा गया हमारे एग्जाम में, ठीक। टिक लगाते चलिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होता है, ये हमारा अशुद्ध रूप है। उज्ज्वल दिया गया तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। कभी कभी प्रज्वल पूछ लिया जाता है, प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा, तो प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है, प्रज्वल, ये हमारा शुद्ध रूप है। यहाँ पर डबल जा नहीं रहेगा, मतलब दो जा नहीं रहेगा, लेकिन उज्ज्वल में हमारा क्या रहेगा, डबल जा, वो भी आधा वाला रहेगा, उज्ज्वल हो रहेगा, उज्ज्वल नहीं, ये ठीक। ये इसका सही है और ये इसका सही है, ये गलत है, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या दिया गया है, उल्लंघन दिया गया है, उल्लंघन, तो उल्लंघन उल्लंघन दिया गया, उल्लंघन दिया गया है ये, तो इसका हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा उल्लंघन हो जाएगा, मतलब दो डालेंगे। उत्पात, उत्पात दिया गया है, तो उत्पात, उत्पात का शुद्ध रूप हो जाएगा उत्पात, ता आधा लगेगा। उन्नति, उन्नति, उन्नति का शुद्ध रूप हो जाएगा उन्नति, ठीक है। उन्मिलित, उन्मिलित का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उन्मीलित हो जाएगा। उन्मिलित का शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, उन्मीलित हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं उरीड़, उरीड़ का हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऊरीण, ऊरीड़ हो जाएगा, ठीक। उर्मिला, तो उर्मिला बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनका नाम उर्मिला होता है, तो उर्मिला हमारा तो वैसे पता चल जाएगा आप लोगों को, यहाँ भाई तो गलत लिखा, उर्मिला, उर्मिला लिखा हुआ है, दीर्घ ऊ है, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा उर्मिला, ठीक। हरस ऊ रहेगा और ई की जो मात्रा मापी रहेगी वो भी हरस से ही रहेगी। उद्विग्न, उद्विग्न, तो उद्विग्न हमारा अशुद्ध है, उद्विग्न हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा शुद्ध रूप, ठीक है। ऊपर, ऊपर नहीं ऊपर होता है, ऊपर, ऊपर जाना है भाई, ऊपर, ऊपर नहीं, ऊपर हमारा अशुद्ध माना जाएगा, माना क्या जाएगा, है उस अशुद्ध, तो ऊपर का शुद्ध रूप हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक।
गोपनीय। तो गोपनीय का शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, ना पर जो ई की मात्रा हमारे हर दीर्घ ई की मात्रा लगेगा गोपनीय में, ये गोपनीय लिखा है, गोपनीय हो जाएगा। ठीक है। गृहस्थ, गृहस्थ यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है, तो गृहस्थ का शुद्ध रूप हो जाएगा गृहस्थ, गृहस्थ हो जाएगा। इसमें जो रा लगा हुआ है यह री की मात्रा लगेगी गृहस्थ में, ना कि रा का मात्रा लगेगा। ठीक है। गाँव, गाँव नहीं होता, गाँव होता है, गाँव क्या होता है, गाँव होता है, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है। चिहन, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गृहस्थ और ये चिहन, चिहन नहीं चिन्ह होता है, चिन्ह। ठीक है। चंचल, तो ये बिंदी वाला यूज किया जाएगा, इस ये वाला चंचल गलत है, मतलब कई जगह पर ये प्रयोग हम कर सकते हैं जो इसमें दिया गया है, अधना जो प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या है कि जो चंचल शब्द है इसमें हम अनुनासिक जो हमारा लगता है या अनुनासिक जो क्या ध्वनि मात्रा है, यह अनुनासिक मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चंचल का हमारा शुद्ध रूप चंचल ये वाला हो जाएगा। छत्री, छत्री नहीं क्षत्रिय होता है। क्षमा, इसमें ये वाला क्षमा रहेगा। क्षुधा, ये क्षुधा नहीं क्षुधा ये वाला रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य होता है। ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक इसमें जो ता पर दीर्घ ई की मात्रा है ये गलत है, यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा रहेगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इसमें सब चीज़ सही है, बस केवल जो ता पर दीर्घ ई की मात्रा है वो गलत है, मतलब ह्रस्व ई की मात्रा रहेगा तब सही रहेगा। कुंवर, कुंवर नहीं कुंवर होता है। ठीक है। कौशल्या, तो